कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। कहिए रतनपुर के भाग्य विधाता ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। तुम? हाँ मैं। क्या तुम जानते हो कल क्या होने वाला है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? मेरी हिम्मत छोड़ो, अपनी हिम्मत के बारे में सोचो और कुदरत के इंसाफ को देखो। कल तुम्हारी हार निश्चित है और तुम्हारी हार का कारण होगी एक औरत। कल तुम्हारा अभिमान से तना हुआ चेहरा बगले झांकता हुआ नजर आएगा। तुम लाख कोशिश करोगे लेकिन तुम दुनिया की जुबान बंद नहीं कर पाओगे। तुम्हारे काले कारनामों पर दुनिया धिक्कारेगी। शराब! क्या बात है बाबूजी? तुम यहां से चले जाओ मेरे सामने से। आज जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो विनोद। तुम निकल जाओ मेरे सामने से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। ठाकुर साहब, इन बेजान चीजों को तोड़ने फोड़ने से आपकी बदकिस्मती का सैलाब तो नहीं रुक सकता। जले पर नमक छिड़कने आई हो ठकुराइन? नहीं ठाकुर साहब, मैं ये बताने आई हूं कि आपके जले पर जो नमक छिड़का जा रहा है उसका श्रेय आपको जाता है। आपके अपने खून को और आपको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की और बहुत बार कहा कि अपने चिराग को अपने घर में सजा कर रखिए, लेकिन आपने उसे एक आग का गोला बनाकर दूसरों का घर जलाने के लिए इस्तेमाल किया और आज उसी आग की लपटों से अपने दामन को लपेटे हुए हैं। और भगवान जाने इन लपटों से आप कब तक बचते रहेंगे। ठकुराइन, दो चार पासे उल्टे क्या पड़ गए कि तुमने ये समझ लिया कि ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह हार गया? नहीं ठकुराइन, नहीं। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह इतनी जल्दी हार मानने वाला इंसान नहीं है। ठाकुर साहब, हार तो आप बहुत पहले ही चुके हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब प्रगति इस हवेली में आपके बेटे के जुल्मों का शिकार होकर आई थी। अगर आपने उसके सर पर इंसानियत का हाथ रखा होता तो ये हवेली आग की लपटों में ना लिपटी होती, लेकिन आपने उसे ठोकर मारकर एक भयंकर ज्वालामुखी बना दिया।
अगर अब शोले उठे तो ये सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। ठाकुर साहब, अब तो प्रायश्चित का समय भी नहीं रहा। चली जाओ ठकराइन यहां से। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं हालात को बदल डालूंगा, मैं सब कुछ बदल डालूंगा, सब कुछ ठकराइन, सब कुछ। ठाकुर साहब, आप कुछ भी नहीं बदल सकते, क्योंकि आपके तरकश के सारे तीर खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ तीरों की बरसात सामने से होगी और न जाने कौन सा तीर आपकी कहानी को पूर्ण विराम लगा दे। प्रगति, आज ऑफिस में मोदी साहब पूछ रहे थे कि भाई आखिर हमारी ये प्रगति है कहां। प्रगति, क्या बात है, कहां को गई थी? राजेश, मैं 2 नामों में खोई हुई थी। पता नहीं आज की रात कैसे बीतेगी। कल मेरे दुश्मनों की लिस्ट में से एक नाम कटने वाला है। क्या तुम बता सकते हो कि वो कौन सा नाम है? प्रगति, ठाकुर रुद्र प्रताप और विनोद ठाकुर इस जुल्म नाम के राक्षस के 2 बाजू हैं। इनमें से जब भी एक बाजू कटकर गिरेगा तब जुल्म अपाहिज हो जाएगा, बेबस और लाचार हो जाएगा। ठीक कह रहे हो राजेश। प्रगति, तुम्हारी इस लड़ाई में, इस जंग में कल का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। कल तुम अपनी मंजिल के और करीब आ जाओगी, क्योंकि कल इस राक्षस का एक बाजू कटकर गिरने वाला है। उसके बाद तुम इस अपाहिज राक्षस का दूसरा बाजू भी काट दोगी और फिर जुल्म तुम्हारे कदमों पर अपनी शिकस्त के आंसू बहा रहा होगा। राजेश, जुल्म नाम के राक्षस के 2 बाजू कटने के बाद भी वो बहुत कुछ कर सकता है। मैं उसके पांव भी काट दूंगी ताकि वो चलने के लायक नहीं रहेगा। और मैं उसे ऐसे नहीं मारूंगी, मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। और जब तक वो मरेगा नहीं, ये जंग जारी रहेगी। चलो भक्ति, रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ। इस मुकदमे के तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर विनोद ठाकुर ने अपने पूरे होश हवास में बगैर किसी दबाव के अपनी सेक्रेटरी मिसिज मनाली से शादी की है। इससे पहले यह बात अदालत में साबित हो चुकी है
कि मनाली का बच्चा अर्जुन ठाकुर विनोद ठाकुर का ही बच्चा है। तमाम बयानात और हालात की रोशनी में यह बात आईने की तरह साफ है कि विनोद ठाकुर मनाली से शादी नहीं करना चाहते थे। वो उसे बहलाकर फुसलाकर घर, दौलत और दूसरी चीजों का लालच देकर अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे, और ये उन्होंने किया। लेकिन श्रीमती मनाली की समझ, होशियारी और उसके इरादों की मजबूती की वजह से विनोद ठाकुर को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। तब मिस्टर विनोद ठाकुर ने मनाली को हासिल करने के लिए दिखावे की शादी का ढोंग रचाया। लेकिन यह शादी हिंदू धर्म, उसकी रीति रिवाज और कानून दोनों तरह से जायज थी। मनाली ठाकुर ने विनोद ठाकुर को अपना पति तस्लीम कर लिया और अपना जिस्म, अपनी जात उसके हवाले कर दी। यह अदालत इस शादी की सच्चाई को तस्लीम करती है और मानती है कि यह बच्चा अर्जुन ठाकुर एक पति और पत्नी के सच्चे मिलन की निशानी है। लिहाजा यह अदालत मिस्टर विनोद ठाकुर को हुक्म देती है कि वो मनाली ठाकुर और अपने बच्चे को एक पति और पिता बनकर स्वीकार करे। अदालत मिसेज मनाली ठाकुर को यह अधिकार देती है कि वो अपना और अपने बच्चे का सारा खर्च मिस्टर विनोद ठाकुर से वसूल कर सकती है। ठाकुर खानदान का वारिस होने की वजह से अर्जुन ठाकुर हर अधिकार का मालिक है। यह अदालत इस बात पर निहायत अफसोस का इजहार करती है कि आज भी हमारे समाज में विनोद ठाकुर जैसे लोग बसते हैं जो औरत की अजमत को स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं। शर्म का पहलू तो यह है कि ऐसे लोग अपनी दौलत के बलबूते पर उस औरत को जो हमारे समाज में एक देवी की तरह जिसका सम्मान किया जाता है, जिसे दुर्गा, सीता और सावित्री समझकर पूजा की जाती है, दलील करने की कोशिश करते हैं। यह अदालत मनाली ठाकुर और उस तरह की सताई हुई किसी भी औरत को यह आश्वासन देती है और सलाह देती है कि वह ऐसे लोगों का जुल्म बर्दाश्त न करे। इस देश का कानून, हमारे समाज का कानून उनको हर तरह की मदद देने के लिए हर वक्त तैयार है। अदालत मिस्टर विनोद ठाकुर को हुक्म देती है कि अदालत के फैसले पर फौरन अमल किया जाए। Court is adjourned. अरे ठाकुर साहब, आप आइए ना, बैठिए। मैं यहां बैठने नहीं आया हूं कोतवाल। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूं कि आज से मुझे तुम्हारी सर्विसेज की कोई जरूरत नहीं है। जी? हाँ कोतवाल, आज से तुम मेरी कंपनी के डायरेक्टर भी नहीं हो। कोतवाल, तुम तो वाकई में वही कोतवाल निकली जिसके बारे में मेरे बेटे ने एक बार कहा था कि तुम्हारे जैसे वकील तो गली गली में घूमते रहते हैं। तुम निहायत ही घटिया दर्जे के वकील हो। ठाकुर साहब, ये तो वही मिसाल हो गई कि धोबन पर बस नहीं चला तो गधे को पीटना शुरू कर दिया। अपने बारे में ठीक कहा है। देखिए ठाकुर साहब, आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, इसलिए जो चाहे कह सकते हैं। लेकिन अगर आप यह समझते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है, क्या फिर मैं आपके आधार पर जी रहा हूं या फिर आपसे उम्मीद बांध रखी है मैंने, तो
ये बिल्कुल गलत है ठाकुर साहब। और हां, मेरे जैसा वकील ठाकुर साहब हो सकता है गली गली में घूमता हो, लेकिन आप जैसा इंसान हर शहर में सिर्फ एक भी पैदा हो जाए ना, तो वो शहर शमशान बन जाए। संभाल संभाल कर बात कर कोतवाल। ठाकुर साहब, मैंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है, सिर्फ एक सच्चाई बयान की है मैं। हाँ, और एक बात ठाकुर साहब, रिश्ते जरूर तोड़िए, लेकिन उसमें इतनी कड़वाहट मत घोलिए कि दोबारा मिलने पर नजरें भी ना मिला सके। इतना याद रखना कोतवाल कि मुझे तुम्हारी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठाकुर साहब, जिस दावे के साथ आपने आज ये बात कही है, उसी दावे के साथ मैं एक बात कहता हूं। आज से एक हफ्ते बाद, सिर्फ एक हफ्ते बाद ठाकुर साहब, आप दोबारा यहीं खड़े हो। जी हां, क्योंकि अब जो होने वाला है ना, उससे सिर्फ मैं ही आपको बचा सकता हूं। इस गलतफहमी में मत रहना कोतवाल। मेरा नाम है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, और एक बार मैंने जो थूक दिया उसको मैं चाटता नहीं हूं। हेलो। हेलो मिसेस ठाकुर, मैं एडवोकेट कोतवाल बोल रहा हूं। कहिए कोतवाल साहब। देखिए मिसेस ठाकुर, मुझे कुछ मैटर्स डिस्कस करने हैं आपसे, उस एग्रीमेंट के बारे में जो आपके और विनोद ठाकुर के बीच में है। कोई खास बात है क्या? एक नहीं, कई खास बातें हैं। देखिए, उसमें कई ऐसी बातें हैं जो आपसे शायद छुपाई गई हैं, इसलिए मैं आपसे फौरन मिलना चाहता हूं। देखिए, मुझे आपसे मिलने की कोई जल्दी नहीं है। देखिए मिसेस ठाकुर, बातें बहुत सीरियस हैं। अगर आप मुझे फौरन न मिली तो उसमें नुकसान आप ही का है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप नेक्स्ट वीक फोन कर अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हेलो हेलो मिसेस ठाकुर। नहीं मानता मैं अदालत के इस फैसले को। ये क्या दुनिया की आखिरी अदालत है? तुम फिक्र मत करो विनोद, इस मुल्क में और भी बहुत बड़े बड़े वकील हैं जो कातिल को भी फांसी के फंदे से छुड़ा सकते हैं। लेकिन अदालत का यह फैसला सुनने के बाद मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे जैसा नालायक बेटा आंखों के होते हुए अंधा और लापरवाह अय्याश दुनिया में कभी नहीं देखा है। मैं आज तक यही सोच रहा था कि इस हवेली की बुनियाद को वो कमजोर प्रगति हिला रही है, मगर सच तो यह है विनोद कि इस हवेली को जितना नुकसान तुम्हारी बेवकूफी, तुम्हारी नादानियों और तुम्हारी अय्याशों की वजह से हुआ है, किसी और वजह से नहीं हुआ है। विनोद, तुम अपनी जिंदगी की जड़ों में खुद ही छाछ डाल रहे हो। क्या बाबूजी आप अपना गुस्सा मुझ पर उतारोगे? विनोद, अगर तुम मेरी इकलौती औलाद ना होते तो आज मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा कहर बर्पा करता कि सारी जिंदगी दर्द से कराते रहते। पर विनोद, सच तो ये है, तुम्हें बचाने के लिए नहीं, अपने बचाने के लिए जुटा हुआ हूं। क्योंकि मेरा गुरूर, मेरी आन बान शान सब दांव पर लगे हुए हैं, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से विनोद, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलतियों की वजह से मैं पल पल मौत की तरफ बढ़ रहा हूं।
फिर भी जिंदगी से नाउम्मीद नहीं। विनोद, इतना और जान लो कि ये जंग तुम्हारे और प्रगति के बीच में नहीं, ये जंग मेरे और प्रगति के बीच में है। और मैं ये जंग जीत कर आऊंगा, हर कीमत पर जीत कर आऊंगा। अरे बसंती सब्जी लगा। अरे बसंती सब्जी जल्दी काटना, जो काम लेके बैठ जाती है बैठे रहती है। हाँ राम, कटोरी जल्दी बर्तन लगा और खाना बना। हाँ, बहुत देर हो रही है। पंडित जी, अरे पंडित जी तुम्हें यहाँ हो? अरे क्या हुआ परदेसी, ऐसी कौन सी विपदा आ गई ससुरे? अरे विपदा लेकर नहीं आया, मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। कैसी खबर, अच्छी या बुरी? 50-50 है, आधी अच्छी है आधी बुरी है। मतलब खबर क्या, ये तो बता। खबर ये है, वो अपनी अमेरिकन मेम साहब थी ना हवेली में, याद है? हाँ हाँ है ना? हाँ। वो हवेली में आके क्या बोल रही थी, हम 4 नमूने हैं, पुराने हो गए, इनको हवेली से बाहर निकालो बोली थी ना? बिल्कुल बिल्कुल, कहा था उसने। और पंडित जी, कितना दिल दुखाया था हमारा राम कटोरी, है कि नहीं? हाँ, उस वक्त तो ऐसा लगा था किसी ने छुरी चला दिया हमारे कलेजे पे। कितना बुरा लगा था सब लोगों को। हाँ। मुझे बहुत बुरा लगा था राम कटोरी, बहुत ही बुरा लगा था। इसीलिए तो उसको सजा मिली भाई। सजा? कैसी सजा? अरे आपको मालूम नहीं, छोटे ठाकरा इसीलिए तो दूसरी शादी करके हवेली में लेके आए बहू। हाँ, अरे वो नहीं बहू। आओ। हाँ, उसने तो मुकदमा कर दिया है दायर छोटे ठाकुर पर कि वो उसकी पत्नी है, उसका बच्चा छोटे ठाकुर का बच्चा है। हाँ, अब उन्होंने मुकदमा जीत गई, अभी कुछ दिन के बाद हवेली में रहने को आएंगी भाई। मगर अमेरिकन मेम का क्या हुआ? उनके लिए हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। हाँ, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। मगर वो जो नई बहू आ रही वो है कौन? मेरी माँ है। अरे औरत है, और कौन है? मालूम है वो औरत है, मगर वो है कहाँ की? पंजाब की, मद्रास की, बैंगलोर की, कहाँ की? बंगाल की? अगर राम कटोरी उन्हें बंगाल की होगी ना, हमारे रसोई घर में मच्छियाँ तल तल को खिलाएगी हम लोगों को। अरे राम राम राम, फिर तो हमको रसोई घर छोड़ना पड़ेगा राम कटोरी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।